की बारगाह में और सामने कुछ सोए हुए कुछ जागे हुए लोगों की बारगाह में कुछ अरीज़ा है, कुरान का कुछ पैगाम है, वो लेकर के हाजिर हुआ। अब तकरीर का वक्त तो नहीं रहा, अब तो धीरे धीरे तहज्जुद का वक्त तो शुरू हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम जिस शख्सियत के तज़किरे के लिए जमा हुए हैं, हुज़ूर शेर नेपाल अलैहि रहमत व रिज़वान, अल्लाह ताला उनकी क़ब्र अनवर पर रहमत व अनवार की बारिश फरमाए। उन्होंने नेपाल के गोशे गोशे में, नेपाल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग इलाक़ों में बंदों के दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी दाखिल की, लोगों को अल्लाह की तरफ जोड़ा है। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम हुज़ूर शेर नेपाल अलैहि रहमा की मिशन को, उनके मकसद को लोगों के दिलों में जज्ब कर दें, लोगों को अल्लाह की बंदगी की तरफ लेकर के आए। लोगों को अल्लाह की बंदगी की तरफ लाने का सबसे बेहतरीन जरिया जो है वो कुरान पाक है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुरान पाक की तालीम को आम करें। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो सूरत हाल बहुत अबतर थी, बहुत ही खतरनाक सूरत हाल थी। सूरत हाल को कुरान पाक में कुछ इस अंदाज में बयान किया गया है, कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, तुम जहन्नम के दहाने पर थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की, कुरान का नुज़ूल हुआ, कुरान पढ़ पढ़ करके वही मुआशरा जो जाहिलियत ज़दा था कि जहां पर बुराइयां आम थी, वही लोग हादी और रहबर बन गए, इंसानियत वाले हो गए। वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या आप लोगों ने पढ़ा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किस लिए जा रहे थे? इरादा था कत्ल करने का, लेकिन जब उन्होंने कुरान पढ़ा, कुरान उनके दिल में समा गया और वो फिर क्या बन गए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते सहाबी बन गए, खलीफतुल मुस्लिमीन बने। उन्होंने इस्लाम को तकरीबन 22 लाख मुरब्बा मील में फैला दिया। ये कुरान की बरकत है। अजीजान मोहतरम, आज जो हमारी सूरत हाल है, हम जो हर जगह परेशान हैं, उसकी वजह यह है कि हम कुरान करीम की तालीमात से बहुत दूर। सारी चीजों पर किताबें लिखी जाती हैं, हर तरह की क्लासेस चलती हैं, जलसे जुलूस होते हैं, लेकिन कुरान के पैगाम को आम करने के लिए, बुनियादी तालीमात देने के लिए, कुरान की क्लासें चलाने के लिए हमारे पास कोई लाहे अमल नहीं। ये किताब, ये हिदायत वाली किताब है। हमें इस दुनिया में भेजा गया है इस वजह से कि ताकि हम अल्लाह के बंदे बन करके रहें, और जो किताब हमें अल्लाह का नेक बंदा बनाएगी वो कुरान पाक है, और उसी कुरान पाक को हम समझने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। कुरान को हमने आसान किया, ये आसान किताब है, हिदायत के लिए नाजिल की गई है, समझ में आएगी, लेकिन हमें उसको समझना पड़ेगा, उसके लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा। कोई दूसरी किताब हम हिफ्ज नहीं कर सकते। कुरान पाक का ये एजाज है, बगैर समझे हम उसको याद कर लेते हैं। तो अगर हम इसको याद कर लेते हैं तो हम इसको समझ भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें कोशिश करनी होगी। ये कुरान पाक की वजह से लोगों को ऐसी ऐसी इज्जतें मिली हैं। हजरत सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुलाम थे, बेचे गए थे, आए मदीना तैयबा आए,
इस्लाम जब लाए, इस्लाम ने उनको ऐसा मकाम व मर्तबा दिया। कुरान पाक का उन्होंने जब इल्म हासिल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 लोगों से कुरान हासिल करो। उसमें एक नाम हजरत सालिम मौला अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल का जमाना जब करीब आया तो लोगों ने कहा कि आप अपना जानशीन मुंतखब फरमा दीजिए। कहें किसको जानशीन मुंतखब करूं? सालिम अगर होते तो मैं उनको अपना जानशीन मुंतखब कर देता और मैं ये कहता कि या अल्लाह ये सबसे ज्यादा कुरान के जानने वाले थे, इस वजह से मैंने इनको अपना जानशीन मुंतखब किया। कुरान का ये एजाज है, कुरान ये मर्तबा देता है। एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ रही थी, लेट हो गई थोड़ा सा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है आयशा की चीज ने तुम्हें लेट कर दिया, क्यों ताखीर से आई? तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी कि आपके एक साहबी इतने अच्छे अंदाज में कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे तो मैं सुनने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और देखा कि हजरत सालिम कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला सुनिए, जिनके लिए कुरान ने ये इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया है, एहसान अजीम किया है अल्लाह ने कि उनमें रसूल भेजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हमारे लिए एहसान अजीम है। वो रसूल फरमा रहे हैं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि उसने सालिम जैसे लोगों को हमारी उम्मत में पैदा किया। अजीजाने मोहतरम, इस किताब के इल्म को हासिल कीजिए। जितनी भी किताबें लिखी जाती हैं दुनिया में, सब में ये लिखा हुआ रहता है कि हो सकता है कोई गलती हो गई हो, कोई गलती होगी तो मुत्तला कर दीजिएगा। लेकिन ये किताब दावा करती है अपने आगाज से ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इतनी अजीम किताब मिली है आपको, दुनिया जहान की आप सैर कर रहे हैं, भाग रहे हैं कहीं यहाँ कहीं नहीं, आपने इस किताब को पढ़ा ही नहीं। इतने उलमाए किराम बैठे हुए हैं, इनके बारगाह में तशरीफ लाइए, आइए इनके पास, इनसे कुरान का इल्म हासिल कीजिए, सीखिए कुरान पाक को, पूछा जाएगा आपसे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सबसे बेहतरीन